बता दीजिए ना, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि जब आपके नेता कहते हैं औपचारिकता है तो वो ऐसा बयान क्यों देते हैं? संभल तो वो भी जाना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं जाके रहूंगा संभल, लेकिन राहुल गांधी जाते तो कहते हैं औपचारिकता कर रहे हैं, क्यों? देखिए सुचित्रा जी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आपके आए हैं। हाँ। पहली बात तो आपने कहा विपक्ष बिखरा हुआ है और लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं, जो तीनों मुद्दों को अगर आप चर्चा करें, आप संभल को देख लें, अडानी जी के देख लें, अडानी के मुद्दे को, और उसके बाद बांग्लादेश की बात जो टीएमसी कह रही है, ठीक है, तीनों बहुत ज्वलंत है। बांग्लादेश में जिस तरह अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, वहां पर तमाम तरीके के उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। हाँ। आखिर हमारे देश की जो सरकार है, आखिर इसका क्या रवैया है? क्या विदेश नीति है हमारी? क्या सरकार को दखल नहीं देना चाहिए? क्या उनको प्रोटेक्शन के लिए उनको बात उठानी नहीं चाहिए? और अगर विपक्ष इस बात को उठाता है तो इसमें क्या बुराई है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं अल्पसंख्यक, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अडानी का इशू बहुत बड़ा इशू है, वो कैपिटल का, वो एक इकोनॉमिकल इशू। अजीज खान जी का फ्रेम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। देखिए जी, मैं वापस आ रही हूँ अजीज खान जी, मैं वापस आ रही हूँ। वो ये तो सीधा ठीकरा आप पर ही फोड़ रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, आप लोग इस पर कोई कदम नहीं उठाते। बांग्लादेश के, अब आज गिरिराज सिंह बोल रहे थे कि भाई बांग्लादेश क्यों नहीं जाते हैं, जब ये इतने मामले पर संभल चिल्लाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो वो कह रहे हैं कि सीधे ये तो केंद्र सरकार का मुद्दा है, आप लोग इस पर बयान तो बहुत देते हैं, कुछ करते नहीं है। प्रेम शुक्ला जी। सुचेता जी, बांग्लादेश जाने के बाद पूरा आपने एक सवाल पूछा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से बलात्कार और हत्या की घटना हुई। आरजी कार बंगाल तो भारत में ही है, उसके लिए तो किसी वीजा लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। सही बात। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान अखिलेश यादव, ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज को लेकर जिस तरह से वहां आंदोलन खड़ा हुआ, इनके पास उस आरजी कार के पीड़िता के समर्थन में एक सहानुभूति का शब्द इनके पास नहीं था। 70 लोग तमिलनाडु में जो है शराब पीकर मर गए। कांग्रेस की सरकार वहां गठबंधन में शामिल है, वहां की सरकार में कांग्रेस शामिल है। राहुल गांधी कभी नहीं गए। समाजवादी पार्टी के श्रीमान अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीनें कब्जा कर ली हैं, उस पर कुछ नहीं बोला। कर्नाटक के एक कांग्रेस के पार्षद की बेटी को लव जिहादी ने निष्ठुरतापूर्वक हत्या कर दी, न राहुल गांधी कुछ बोले, ना श्रीमान अखिलेश यादव कुछ बोले। अभी कल की घटना है, गणेश यादव नाम के युवक की मुसलमानों ने पीट कर हत्या कर दी। अखिलेश यादव एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। संभल में आपको कैसे, अभी एक श्रीमान दुष्यंत जी कह रहे थे, आप मुझे बताइए कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मुसलमान दंगाई हो जाएगा, ये कैसे कोई समझ ले? ये भांपने का कौन सा अस्त्र है? मुसलमान दंगाई है, ये जो है पहले से जो है लोग मान लें। एक कोर्ट का आदेश आता है, उस आदेश को स्वीकारना चाहिए या उसको चुनौती देनी चाहिए। आप उसमें दंगा कर रहे हैं तो मुसलमान संभल के दंगाई हैं, ये पहले से पुलिस मान ले। दुष्यंत जी, ऐसा आप समझ रहे हैं? देखिए, किसी भी कोई भी कोर्ट का आदेश आएगा, भोजशाला में आए, संभल में आए, बदायूं में आए, अजमेर में आए, मुसलमान दंगाई करेगा। अरे आप मुसलमानों को दंगाई क्यों मान रहे हैं भाई? मुसलमान शांतिप्रिय कौम है, उससे अपेक्षा की जाती है कि भारत के संविधान के कानून की पूरी बात किसी धर्म विशेष की नहीं है, उससे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि संविधान और कानून की अवमानना करते हुए वह रक्तपात पर आमादा हो जाएगा, वह गोलियां चलाएगा, वो पत्थर फेंकेगा, वो पुलिस को निशाना बनाएगा, वो जो कानून का क्रियान्वयन करने वाले लोग। देखिए, नहीं, मेरे को जवाब देने दीजिए आप, मेरे को जवाब देने दीजिए। उन्होंने मुझे बोला, देखिए शुक्ला जी, बात किसी धर्म विशेष की नहीं है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात विषय के संवेदनशीलता की है। मैंने संवेदनशीलता को केंद्र में रख के ये बात कही कि लोकल इंटेलिजेंस को एक्टिव रहना चाहिए था। मैंने किसी धर्म विशेष की बात नहीं कही। अदालत के निर्णय का सबको सम्मान करना चाहिए, और अगर निचली अदालत का किसी को आस्था नहीं है तो ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता खुला रहता है। तो किस कौम के लोग हैं, कृपा करके बताइए।
अदालत के आदेश की अवमानना करके रक्तपात पर आमादालो किस कौम के हैं? दुष्यंत जी आपसे पूछ रहे हूँ। देखिए ऐसे किसी जाति और धर्म को केंद्र में रख के मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। वो सबके लिए लागू होता है। भाई वो किस समर्थन में, मंदिर के समर्थन में कर रहे थे, मस्जिद के समर्थन में कर रहे थे, कौन है वो? देखिए शुक्ला जी, आप राज्य सरकार की विफलता को किसी धर्म अथवा संप्रदाय विशेष के ऊपर मत थोपिए। जिम्मेवारी आपकी है, जिम्मेवारी स्वीकार करिए। आप राज्य में कानून व्यवस्था संभालने में पूर्णतः विफल हैं। अच्छा दुष्यंत जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो तस्वीरें हमारी संभाल लिया मित्र, आप तो 10,000 सिखों का नरसंहार करा देते हो, नहीं संभाल पाते हो। एक चीज मैं पूछना चाह रही हूं, जिसको क्रेडिट मिलेगा उसी को मुसलमान का वोट भी मिलेगा, ये बड़ा क्लियर है। अजीज खान साहब, ये यही सोच है, क्योंकि इसीलिए अलग अलग यात्राएं हो रही हैं, सबको जाना संभल है, लेकिन संभल मंजिल नहीं है आप लोगों की, मंजिल कुछ और है, वो तो वाया संभल है। देखिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसे सुन ले और मुझे मौका दे। मौका नहीं दे। बोले प्लीज। देखिए, किसान दिल्ली नहीं जा सकता, पत्रकार हाथरस नहीं जा सकता, और नेता संवेदना व्यक्त करने संभल नहीं जा सकता। ये लोकतंत्र है। आप मैं जानना चाह रहा हूं, पहला अभी संविधान की दुहाई हो रही है कि साहब कोर्ट का मसला है। अरे 1992 में बाबरी मस्जिद किसने ढाई और किन परिस्थितियों में, वो भी कोर्ट में था, और कोर्ट की अवहेलना किसने की, अब उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। दूसरी बात, सवाल इस बात का है कि आज यहां यह देखना पड़ेगा कि किस कदर 5 लोगों की नृशंस हत्या हुई है। वो परिवार पीड़ित है, और उस पीड़ित परिवार के पास अगर लोग संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं तो आप उनपे लाठियां भांजेंगे, आप उनको जाने नहीं देंगे, आप उनको रोक लेंगे। कह रहे साहब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। कैसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? क्या अगर एक आदमी 2 आदमी अकेले जाएंगे तो किस तरीके का आपका लॉ एंड ऑर्डर है? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह बीजेपी आज हर जगह फेल है, जीडीपी की क्या स्थिति है आप देखिए। किस तरह एक लंबे अंतराल के बाद यह बात पता चला कि जीडीपी बिल्कुल जाकर के निचले पायदान पे चली गई। देश की स्थिति बहुत खराब है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे। तो क्या यही हथियार है बीजेपी के पास कि देश में इस तरीके के माहौल को खड़ा किया जाए? यकीनन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इस तरीके की चीजों को नहीं रोका गया, लगातार मस्जिदों पर सर्वे कराया गया, उन पर मस्जिदों के आड़ में मंदिरों को ढूंढा गया, तो यकीनन इस देश का विकास रुक जाएगा। और बीजेपी यही चाहती है कि देश का विकास ना रुके। क्या मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जाएगा? क्या सर्वे के आदेश दिए जाएंगे? सर्वे कराने के लिए अपने जो पैरेलल संगठन है उनको लगाया जाएगा कि कानून आदेश बीजेपी ने थोड़ी दिया है।